दोस्तों काफी समय के बाद फूफा जी बीमार रहने लगे। इस वजह से फूफा कम आते थे, लेकिन उनका बेटा इमरान आता रहता था और मैं उनकी सारी बात ध्यान से सुनता था। लेकिन फिर इमरान भी अब कम आने लगा, क्योंकि वह टैक्सी ड्राइवर था और शराबी भी। उसे नई नई चीजें पसंद थी। इसी बीच अम्मी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। मेरी अम्मी की दोस्ती पड़ोस में रहने वाली एक आंटी से हो गई, जिनका नाम निशा था। वह अम्मी से इतना घुल मिल गई कि अपनी सारी बातें अम्मी को बताने लगी। निशा की उम्र करीब 30 साल थी। वह अम्मी से उम्र में बड़ी थी। उनका फिगर साइज 36-32 से 38 था। उनके पति एक कंपनी में काम करते थे। उसने अम्मी को बताया कि उसको कोई बच्चा नहीं है, जिसकी वजह उसका पति है। यह अफवाह मैंने पास पड़ोस से सुनी थी, लेकिन जब उसने अम्मी को बताया तो मुझे यकीन हो गया। मैं उन दोनों की बातें रिकॉर्ड करता था, जिसकी वजह से मुझे यह सब पता चला। एक दिन इमरान की बुकिंग हमारे घर के पास लगी तो इमरान घर पर आ गया। निशा आंटी भी उस समय घर पर आई हुई थी। वह अम्मी के पास बैठी बातें कर रही थी। मैं भी वहीं पर था। इमरान अंदर आया और अम्मी से मिला। आंटी भी वहीं पर बैठी रही। इमरान काफी मजाक किया था, जिसके चलते वह अम्मी के साथ मजाक करने लगा। तो पास बैठी आंटी भी जोर से हंसने लगी और वह इमरान को देखकर मुस्कुराने लगी और थोड़ी देर बाद उठकर चली गई। मैंने फोन में रिकॉर्ड ऑन किया और उनके पास रखकर मैं बाहर चला गया। अम्मी और इमरान बात करने लगे। इमरान ने अम्मी से कहा, और सुनाओ क्या हाल है मेरी जान। अम्मी इमरान से बोली, हाल तो बहुत बुरा है तुम्हारी जान का। क्या बताऊं? तब इमरान बोल, क्यों, क्या हुआ? अम्मी बोली, इसी बात का तो रोना है। तूने आना क्यों कम कर दिया, आता रहा कर। इमरान ने उत्तर दिया, टाइम मिलता है तो मैं आ जाता हूँ। बात बस समय की है। पर अम्मी सारी बात समझती थी। इमरान ने आंटी के बारे में पूछा, मामी जान यह कौन थी? मम्मी ने कहा, वह मेरी बहन जैसी सहेली है, बड़ी दुखी है। इमरान ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो अम्मी ने कहा, बेचारी को कोई भी बच्चा नहीं है, जिसकी वजह से वह काफी परेशान है। इमरान ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? अम्मी ने कहा, उसका पति इस लायक नहीं है। अब इमरान का चेहरा चमकने लगा और उसने अम्मी से कहा, यह तो अच्छी बात है। नेकी और पूछ पूछ, मैं कब काम आऊंगा? इस बात पर अम्मी हंसने लगी। फिर इमरान ने कहा, मेरी बात करवा दो। तो मम्मी ने मना कर दिया और कहा, खुद बात कर लो। इमरान जानता था कि अम्मी को कैसे मनाना है। इस बात पर अम्मी खुश हो गई और कहा, मैं बात करके देखूंगी, पर मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। अम्मी के कहने का मतलब यह था कि इमरान कभी निशा को अम्मी और इमरान की वह के बारे में ना बता दे। इमरान ने कहा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। उस रात इमरान घर पर रुका और सुबह जाते समय अम्मी को कहा, अगली बार कब आऊं? तो मम्मी ने उसे परसों आने को कहा और साथ में यह भी कहा, मैं निशा से बात करूंगी और तुझे फोन पर बता दूंगी। इमरान सुबह चला गया और अम्मी भी काम में बिजी हो गई है। शाम का टाइम था। निशा अम्मी से मिलने आई तो निशा ने कहा, तुम्हारा भांजा आया हुआ था, इसलिए मैं तुमसे एक बार मिलने नहीं आई। मैंने सोचा कि आप बिजी होंगी। इस पर अम्मी ने निशा को कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, तुम आ जाती, वैसे भी वह तुम्हारी ही तारीफ कर रहा था। यह सुनकर निशा हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा भांजा बहुत ही ज्यादा मजाक करता है। अम्मी ने कहा, लगता है उसे तुम पसंद हो। निशा फिर जोर से हंस दी। अम्मी ने हंसते हुए कहा, तू इमरान से मिल ले, वह तेरी सुनी जिंदगी में बाहर ला सकता है। निशा ने कहा, नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। अम्मी ने कहा, तो क्या हुआ? निशा ने यह बात टाल दी और कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अम्मी 2 दिन तक उसे इस बात के लिए मानती रही, लेकिन वह तैयार नहीं हुई। तो अम्मी ने इमरान को फोन किया और सारी बात समझाई और कहा, मैंने कोशिश कर ली, अब तो तुम ही बात करना।
इमरान अगले ही दिन घर पर आ गया। अम्मी ने निशा को फोन किया और कहा तुमसे मिलने कोई आया है, तुम घर पर आ जाओ। निशा समझ गई कि इमरान उससे मिलने आया होगा। उसने अम्मी को कहा मैं शाम को आऊंगी, मेरे वह देर रात को घर आते हैं। निशा करीब 6 बजे शाम को घर पर आई। कमरे में बस 3 ही लोग थे, मम्मी, इमरान और निशा। मैं अपने फोन का रिकॉर्डिंग ऑन करके बाहर निकल गया, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर कैसी बात होने वाली है। अम्मी ने निशा को कहा आओ तुम्हारा खास मेहमान तुमसे मिलने आया है। निशा इस पर हल्का सा हंस दी और अम्मी ने कहा तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इमरान ने कहा मामी ने तुम्हारी सारी बात बताई, तुम तैयार क्यों नहीं हो रही हो? निशा ने कहा नहीं, मुझे डर लगता है और तुम्हारी मामी भी यहीं पर है, तुम थोड़ा धीरे बात करो। इस पर इमरान ने कहा वह मेरी प्यारी मामी है, वह मुझे कुछ नहीं कहेंगी। निशा ने इस पर कहा क्यों? इमरान ने निशा को कहा मैं बचपन से यही रहा हूँ और मेरी मामी मेरी सारी बात जानती है। इस पर निशा चौंक पड़ी और उसके मुंह से सीधा ही निकला क्या? इमरान थोड़ा हंसने लगा और कहा निशा को यकीन नहीं आया। उसने कहा यह क्या बात कर रहे हो? इमरान बोला हाँ सच कह रहा हूँ। इस पर निशा ने कहा अगर ऐसी बात है तो मुझे भी यकीन दिलाओ, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इमरान ने कहा मैं तुम्हें भरोसा तो दिला दूंगा, लेकिन तुम्हें वह देना पड़ेगा। इस पर निशा ने कहा ठीक है, लेकिन पहले मुझे भरोसा दिलाओ। अम्मी कुछ देर बाद चाय लेकर अंदर आ गई। निशा साइड में सोफे पर बैठी थी, तभी इमरान ने मजाक में वह सब कर लिया जो कि एक पति ही करता है। इसके थोड़ी देर बाद निशा को यकीन हो गया और अम्मी इमरान की तरफ गुस्से में देखने लगी और निशा हंसने लगी। तो निशा ने हंसकर कहा अब मैं भी तैयार हूँ। इमरान ने निशा को कहा अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। निशा ने कहा ठीक है। निशा ने फोन मिलाया और अपने पति को कहा मैं आज रूबी के घर पर सो जाती हूँ, क्योंकि अकेले में मुझे डर लगता है। उसके पति ने हाँ कर दी, जिस पर इमरान काफी खुश हो गया। फिर अम्मी, निशा और इमरान के बीच मैच शुरू हुआ। वैसे मैच तो इमरान और निशा के बीच में था और अम्मी थर्ड अंपायर बनी थी। उनका काम सब कुछ चेक करना था और मैच को सुचारू रूप से चलाने का था। यह मैच लगभग 1 घंटे तक खेला गया, जिसमें इमरान की मेहनत को देखकर निशा भी समझ गई कि ऐसा ही मैच होना चाहिए। फिर अगले कई मैच की डेट को फिक्स किया गया, जिसके बाद निशा की सुनी बगिया भी किलकारियों से चहक उठी और उसने इमरान का शुक्रिया भी अदा किया।